Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investorland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR। तो हम बात करेंगे कि हमने जो कल वीडियो में डिस्कस किया था आज के लिए क्या वो फुलफिल हुआ और हम आज क्या लेवल्स को डिस्कस कर सकते हैं, क्या डायरेक्शन को देख सकते हैं कल के मार्केट के लिए तीनों ही सेगमेंट्स में। ऑल्सो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट डेटा हैं जिसमें से एक तो आज आ चुका है, उसका अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली हुआ है आज ही, और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि कल के लिए शेड्यूल है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि उसका क्या एक इम्पैक्ट हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, और अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है ये कंटेंट यूजफुल है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज द डेली चार्ट, और हमने जो आज के लिए लेवल्स डिस्कस किए थे वो था 17,000 का रेजिस्टेंस और 16,684 which is the support level, which is currently at 16 which is near to 16,700। तो 17,000 का हमारा रेजिस्टेंस था और हमारा जो आज के लिए सपोर्ट था वो था 16,700 का। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो बहुत अच्छे से फुलफिल हुआ और सपोर्ट जो था वो नहीं हुआ। अब देखिए क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे भी लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए दो रीज़न है। अगर आप यहाँ पे कल और आज का मूवमेंट देखें तो आप देख सकते हैं कि 16,858 या 856 का एक जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इसको फिलहाल मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसके नीचे नहीं आ पा रहा है, राइट। हालांकि आज एक काफ़ी अच्छा एक अपसाइड बुलिश मोमेंटम दिखा था, तो आज की ओपनिंग 17,000 के आसपास थी, 16,900 कुछ के आसपास थी, और बट सस्टेन नहीं कर पाया। अब सस्टेन नहीं कर पाया तो ये भी मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है कि फिलहाल बुल्स ट्राई तो कर रहे हैं बट फेल हो रहा है, विच मीन्स कि मैं थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि प्राइस फॉल हो सकता है। नाउ टुमारो देयर विल बी एन इवेंट विच इज आरबीआई का पॉलिसी है, तो आरबीआई का पॉलिसी बेसिकली क्या एक्सपेक्टेशन है, रेट्स तो हाइक होंगे विच इज ऑब्वियस। अब कितना होगा वो हमें एक देखना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, एक जो एक जनरल एक्सपेक्टेशन है वो 50 बेसिस पॉइंट का है। इन केस अगर 50 बेसिस पॉइंट का कुछ होता है, वी माइट नॉट एबल टू सी एनी मूवमेंट, बहुत ज़्यादा शार्प मूवमेंट हम हो सकता है ना देखें, बिकॉज एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग दैट एक नॉन इवेंट हो जाए। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड उसमें अनाउंसमेंट हो जाता है तो हमको थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दिस इज द रीजन, ये आरबीआई का एक जो पॉलिसी है ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट हमको 2 दिन से थोड़ा स्टेबल नजर आ रहा है 16,858 के लेवल्स के आसपास। तो यहाँ से हमें इस वजह से भी एक लॉजिक है कि बहुत ज़्यादा फॉल नहीं है। लेकिन मैं आपको अगर एक और डेटा की बात करूँ जो अभी हाल फिलहाल में आई थिंक जस्ट हाफ एन आवर पहले या कुछ अभी आज ही रिलीज हुआ है, जो है करंट अकाउंट डेफिसिएट का। तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिएट है इट्स इंक्रीजिंग। ये बेसिकली हम जीडीपी का एक परसेंटेज देखते हैं कि कितना हमारा जो करंट अकाउंट है उसका डेफिसिएट कितना परसेंटेज है जीडीपी का। तो अगर मैं लास्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून क्वार्टर की बात करूं तो ये 2.8 के अराउंड आया है जीडीपी का, विच इज़ क्वाइट हाई, काफ़ी हाई है। और अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं कि किससे हाई है, तो आप पिछले क्वार्टर मतलब जनवरी से मार्च के क्वार्टर में अगर आप डेटा देखते हैं तो 1.5% था जीडीपी का, ये उससे भी हाई आया है। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट ईयर के डेटा से बात करूं तो वहां से भी मुझे काफ़ी हाई फिगर मिल रहा है। सो ओवरऑल कहने का क्या मतलब है कि मैं इकोनॉमी को थोड़ा सा यहाँ पे देख सकती हूँ कि मतलब थोड़ा सा दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। हाउ एवर अगर आपने क्रूड ऑयल देखा हो, अभी क्रूड ऑयल बहुत फॉल हो रहा था एंड दैट वाज द रीज़न की जिसकी वजह से हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड मिले। बट क्योंकि हम ये पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो जो ये राइज होगा क्रूड ऑयल का जो फॉल है जिसकी वजह से हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा डेफिसिएट कम हो, परसेंटेज कम हो, वो हमको नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा। और हो सकता है अगर क्रूड ऑयल यहाँ से वापस राइज करने लग जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो करंट अकाउंट का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, दैट इज रियली नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। सो ये भी एक डेटा है जो हमें कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और हमको मान लीजिए कि अगर आरबीआई ने अनाउंस ही 50 बेसिस पॉइंट का इतना ही हाइक किया
तो ये भी हमें देखना होगा कि वो उनकी स्टेटमेंट्स कितनी हॉकिश हैं, बिकॉज ये वो बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि ओवरऑल जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वहाँ पे सारे ही सेंट्रल बैंक अभी रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं। इवन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज एक फेयर में है कि रिसेशन ना आ जाए। कुछ इकोनॉमीज में काफ़ी ज़्यादा एक परसेंटेज है या काफ़ी ज़्यादा फेयर है कि एक रिसेशन के आने का। तो ये सभी चीज़ें अभी थोड़ा सा एक एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो मे बी ये सब स्टेटमेंट्स हमको थोड़ा सा एक आगे का फ्यूचर का प्रिडिक्शन दे, डायरेक्शन दे कि क्या हम एक जो हमारा एक लेवल है 16,500 के 550 के आसपास का निफ्टी का, जो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर टर्म में इतना होना चाहिए, क्या वो होगा या यहीं से रिवर्स करेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 16,550 को भी ब्रेक कर देगा। काफ़ी ज़्यादा हमें कल के इवेंट से क्लैरिटी मिल सकती है। और कल क्योंकि एक वीकेंड भी है, फ्राइडे भी है, तो वी माइट एबल टू सी कि हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एक तरफा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज लेके चल रही हूँ कल के लिए, तो अगर तो यहाँ पे नॉन इवेंट होता है, मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि कल थोड़ा सा मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके प्लस में बंद हो सकता है। एंड इफ नॉट, अगर कुछ ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो वी मे एबल टू सी अ लेवल ऑफ 16,700 एज वेल। ठीक है, दैट इज द रीजन मैं आज मतलब आज भी कल के लिए जो लेवल्स मार्क कर रही हूँ वो 17,000 का ही रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ। 17,000 बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 17,000 का एक लेवल जो है ना, वो ओपन इंटरेस्ट से देख लो, टेक्निकल लेवल्स पे देख लो, साइकोलॉजिकल देख लो, 17,000 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 17,000 तो एक रेजिस्टेंस अच्छा फिलहाल सिचुएशन को देखते हुए बन रहा है। और 16,684 विच इज अगेन 16,700 का मैं सपोर्ट ले रही हूँ। ठीक है, चलो एक बार इसे कंफर्म कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट से। और ओपन इंटरेस्ट भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसी के आसपास होना चाहिए, क्योंकि अब आज एक एक्सपायरी खत्म हुआ है, तो कल से हमें अच्छे वॉल्यूम्स, अच्छे ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये 16,800 का मेरा एक स्पॉट है। ये एक लेवल है 17,000 का, राइट राइट करेंटली। ओके, सो 17,000 का मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ। 32,730 का भी ले सकते हैं, हाँ 32,730 ही लेके चल सकते हैं हम सपोर्ट, बिकॉज जो कि 16,700 का है। तो 16,700 का लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ सपोर्ट, दोनों तरफ से टेक्निकल लेवल भी और ओपन इंटरेस्ट कंफर्म कर रहा है। कल के लिए हम ये रेंज के साथ निफ्टी के लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। सो बैंक निफ्टी का चार्ट भी कुछ ऐसे ही है, और हमने जो कल लेवल्स डिस्कस किए थे आज के लिए, वो डिस्कस किया था। रेजिस्टेंस था हमारा 38,500 का आज के लिए, और सपोर्ट लेवल था हमारा 37,500 के आसपास का। तो फिलहाल कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक चीज़ मुझे और एड ऑन मिल रही है क्या, कि ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, फिलहाल तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, इसका बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस लिए हुए है। हालांकि आज अगर मैं बात करूं मार्केट की, निफ्टी बैंक निफ्टी ओपन ज़रूर ग्रीन में हुआ था, सस्टेन नहीं कर पाया। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि मुझे एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, विच मीन्स आई कैन एक्सपेक्ट लिटिल मोर फॉल फ्रॉम हेयर, राइट। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट था नहीं, फ्लैटिश ही था, बट हाँ थोड़ा वॉलेटाइल था, बिकॉज ओपन काफ़ी ऊपर हुआ था, फिर वहाँ से वो थोड़ा शार्पली नीचे आया था। चलिए, नाउ व्हाट यू कैन सी फॉर टुमारो, आई एम स्टिल टेकिंग द सेम लेवल्स, क्योंकि उसी के बीच में है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि यही लेवल्स कल के लिए भी हम इजीली ले सकते हैं। मैं मार्क कर रही हूँ 38,500 का रेजिस्टेंस, एंड मैं मार्क कर रही हूँ 37,400 का सपोर्ट लेवल। ठीक है ना, तो 400 मेरा टेक्निकल लेवल है, हो सकता है मुझे 500 पे ओपन इंटरेस्ट मिले, बट आप 37,400 का एक लेवल लेके चलिए कल के लिए। ठीक है ना, सपोर्ट लेवल को। चलो एक बार इसको ओपन इंटरेस्ट से भी कंफर्म कर लेते हैं। 37,600 स्पॉट है, एंड आई कैन सी दिस लेवल 38,000। ओके, oh I am getting one more indication from here. All right, okay, so 37,000 पे यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिख रहा है। हाँ, ओके, लेट मी जस्ट गो बैक अगेन टू द चार्ट, क्योंकि यहाँ पे मुझे 38,500 का अगर मैं लेवल ले रही थी, और यहाँ मुझे 38,000 का एक लेवल दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ या नहीं। ओके गाइस, सो व्हाट यू कैन डू,
आप 38,500 का ही रेजिस्टेंस लीजिए और 37,000 का सपोर्ट लीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा मिक्स एंड मैच है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और टेक्निकल लेवल का। देखिए ये लेवल मेरा रेजिस्टेंस है, 38,000 अगर मैं लेती हूँ तो कायदे से ये एक लेवल के करीब आएगा विच इज़ वेरी नियर, क्योंकि कल हो सकता है थोड़ा सा वोलेटिलिटी में एक्सपेक्ट करूँ। तो 38,500 का मैं रेजिस्टेंस ले रही हूँ और जो सपोर्ट लेवल मार्क कर रही हूँ वो मार्क कर रही हूँ ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे, जो कि आ रहा है 37,000 पे। ये 27,000 कुछ अभी ओपन कॉन्ट्रैक्ट हैं, थोड़ा सा हमें कल से यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये 37,000 का मैं यहाँ पे सपोर्ट ले रही हूँ फॉर द बैंक निफ्टी कल के लिए। अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। तो डॉलर आईएनआर थोड़ा सा वीक था आज, थोड़ा सा इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो कल की क्लोजिंग जो हुई थी वो हुई थी 81.97 की, हालांकि जो हमारा एक टारगेट था 82.25 का टारगेट था, हाई जरूर बनाया था, उसके आसपास क्लोजिंग नहीं दिया। तो मैं मान के चल रही हूँ कि वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट की प्राइस वहां तक जा सकता है। आज का जो ओपनिंग था दैट इज गैप डाउन 81.67 पर ओपन हुआ। ये थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखा था सुबह को, बट एक टाइम ऐसा आया था कि मार्केट में ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स की ये काफ़ी कवर कर गया था, क्योंकि आप अगर इसका हाई देखेंगे विच इज़ 81.96, तो 81.96 जो था उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि अगर क्लोजिंग यहीं कहीं आ जाता है, क्योंकि आप वॉल्यूम्स भी देखिए तो ये बहुत अच्छा एक इंडिकेशन हो जाता है कि कल मार्केट मुझे हो सकता है थोड़ा सा वन साइडेड फॉल होते हुए दिखती। बट हुआ क्या कि जो क्लोजिंग आया था वो ओपनिंग के पास आ गया, जो जितना भी गेन था बुल्स का वो सब खत्म हो गया। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि आई कैन एक्सपेक्ट कि कल हम हो सकता है थोड़ा सा मार्केट में स्टेबिलिटी देखें, थोड़ा सा एक पॉजिटिव मूव देखें, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा ही होगा। अगेन कल इवेंट के आउटकम पे भी डिपेंड करता है। अगर इवेंट का आउटकम थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हुआ, नेगेटिव हुआ, तो बात अलग हो जाएगा। बट अगर मैं इस सिचुएशन को देख के बोलूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी 16,800 का जो एक लेवल है वहाँ पे कंसोलिडेशन देख सकती हूँ। चलिए अब हम इस पेयर के लिए क्या देखें। मेरा 82.25 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, मैं रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, एंड आई कैन मार्क 81.5 का सपोर्ट लेवल। अब क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि क्योंकि ये पेयर जो है ये ऑल टाइम हाई अभी बना रहा था रिसेंटली, तो हमने एक इसको कंफर्म करने के लिए इसका ओपन ऑप्शन चेन देखना शुरू किया था, इसका ओपन इंटरेस्ट देखना शुरू किया था कॉन्ट्रैक्ट्स का, और वहां पे मुझे बहुत अच्छा इंडिकेशन क्या मिल रहा था कि यहाँ से हमको जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे थे 82, 82.25 और 82.5 के कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमें कल के लिए क्या मिल रहा है, और कल क्योंकि एक्सपायरी भी है इसकी, तो 81.75 का स्पॉट, हाँ देखो आप देख सकते हो कि जबरदस्त यहाँ पे इन तीन पेयर्स में राइट बहुत मूवमेंट है, विच मीन्स के वी कैन एक्सपेक्ट दिस लेवल टिल दिस लेवल कि यहाँ तक प्राइस आ सकता है। तो कल के लिए मैं फिलहाल 82.25 का रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ। पहले ये ब्रेक होगा तो हम आगे का सोचेंगे, और मैं यहाँ पे 81.5, आप देखो कितना अच्छा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो मैं 81.5 का सपोर्ट मार्क कर रही हूँ राइट। और कल दो चीज़ें हैं, बिकॉज एक इवेंट तो है और कल वीक भी खत्म हो रहा है, तो मुझे नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत क्लियर डायरेक्शन समझ आ जाएगा, क्योंकि कल हमें वीकली डेटा मिल जाएगा कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यूएस मार्केट की बात करें तो आई थिंक यूएस मार्केट भी कल अच्छा एक क्लोज किया था, प्लस में क्लोज किया था, जो अगेन अपने सपोर्ट लेवल पर है। तो हो सकता है कि हमको वहाँ पे थोड़ा सा एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से हमको भी थोड़ा एक एड ऑन सपोर्ट मिल जाए। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सैटरडे को, जो हमारा एक वीकली एनालिसिस होगा, वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या रहा यूएस मार्केट, अपनी मार्केट में क्या है, और हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल के लिए मैंने आपको तीनों ही मार्केट्स के लेवल्स बता दिए। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हो सकता है वोलेटिलिटी का, अगर थोड़ा इवेंट जो आरबीआई का पॉलिसी अनाउंसमेंट में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, या कुछ थोड़ा उनका टोन जो है वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाए, सो वी माइट एबल टू सी दैट ऑल्सो, एंड इफ नॉट नॉर्मल चलेगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, बिकॉज एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि इतना हाइक तो है ही राइट। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू बी लिटिल कॉशियस अबाउट इट, और आई वुड से be safe tomorrow, and I think this is all from my side,
and we'll meet you tomorrow, and we'll see what gonna happen. So we'll not meet you tomorrow, we'll meet on Saturday because tomorrow is Friday. So हम Saturday को मिलेंगे, और आज के लिए इतना ही, and thank you so much for watching me.